ऑन कर दिए सर, ठीक है, ऑन कर दिए। खराब हो गया एक ठो। ऐसे ही ठीक चले। कौन सा ऑफ करो उसको, छोड़ दो, उसको खोल देगा तो ठीक हो जाएगा। फ्यूज हो गया होगा। हम दिख रहे हैं कि नहीं उसमें? हाँ, अब मेरा क्रीम दिख रहा है, लगाए हैं, दिख रहा है कि नहीं? नहीं, राजू बोला हमको सुबह सुबह के सर आज हम क्रीम लगा के आए हैं। हम लोग तुमसे कम है कहा, रुको हम भी लगा के आते। फेयर एंड लवली लगा लेते तो गोरे भी हो जाते, मिला नहीं। बोले अपना अपना कॉपी खोलो, पहले कॉपी देखेंगे तुम लोग क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या बनाए हो। आजा 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 आजा। ये लोग एकदम समय से आया है, थोड़ा पहले ही हम लोग थोड़ा स्टार्ट हो गए, हम लोग थोड़ा बिफोर शुरू हो गए क्या। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जीडी का रूल है, पता नहीं है कि जो थोड़ा 1 सेकंड लेट से आता है ना उसको 5 राउंड दौड़ाता है फील्ड में, वो राइफल लेके। देखा है कि नहीं? ये लोग क्या किया जाए, तुम लोग मतलब हम ही लोग जाके दौड़ लेते हैं 5 राउंड। कॉपी दिखाओ। और सर यहाँ मारी नहीं है, बनाए। मारो मत किसको बेटा, हम प्यार वाले हैं। इस तरह का बॉक्स दिखा पहले हमको, ऐसा बॉक्स कहाँ बनाइए दिखाओ। नहीं बनाई, ठुका रही है खाली ना, हमको खाली बॉक्स दिखाना है, बॉक्स। फिर बॉक्स दिखाना है हमको, तो अधूरा ही है। नहीं समझ में आया तो बोले ना, आंसर देख देख के टिक आउट कर लो। तुम दिखाओ, बॉक्स दिखाओ, बस एक ही ठो। थक भी गई होगी तो बॉड मास है। ये क्या दिखा रही है आपको? लेके आइए सर, लेके आइए। दिखाओ, जो जीडी के लिए स्पेशली आया है वो लोग हमको मेनली दिखाओ। तो दिखाओ। कल रात में सेट बना रहे थे कॉपी। अच्छा, घर में छूट गया। दूसरा हाँ, बना नहीं तो टाइम पास करने के लिए आया है क्या? कि सर सुने कि मेला लग रहा है वहाँ पर हम भी चले आए। बना लो, नौकरी लेगा ना, नहीं लेना है, बना लो। देखो तुम्हारा साथी मेहनत कर रहा है, तुम भी करो। तुम दिखाओ। अरे परसों ही देखे थे, उसके बाद से तभी बहुत पन्ना हो जाना चाहिए था। कॉपी अच्छा कर दो, पतला कॉपी, सुंदर पेज का, ताकि ऐसे मारे तो फटे नहीं वो। एक कॉपी रखो, 2 ठो नहीं, सिंगल कॉपी रखो। सेट नंबर 1 और 2 चल रहा है अभी तक, ज़िंदगी भर यही चलेगा क्या? एडमिशन लिए हो गया ना 20 दिन, आज 19 तारीख है। सर सेट नहीं बना, मैथ्स का प्रैक्टिस किया है, सेट बनाइए, सेट। कल से बना बॉड मास्क बनाओ। तो दिखाओ, पढ़ उड़ रहा है कि जय श्री राम? पढ़ रहा है तो दिखना भी चाहिए, है, छोड़ छाड़ मत करो कुछ। कुछ बनाया है? अरे यार यार, इसीलिए बोलते हैं एक कॉपी में सब काम करो। ये कॉपी आ गया, कॉपी कैसे छूट गया? अरे बाप, अच्छा है। आप लोग का देखे मैडम, इससे और ख़राब कॉपी नहीं था मार्केट में।
क्या कर रही है यार? कॉपी थोड़ा बढ़िया कर दो, 5 रुपये ज़्यादा लगे। बॉक्स दिखा हमको, सेट नंबर 1 का बॉक्स दिखा रही है। जीडी का बॉक्स, जीडी का पढ़ते जाओ। हम थोड़ी देख रहे हैं क्या, हम खाली देखना है कितना पन्ना में तुम खाली साइन करवा रही है बस। बढ़ते जा, बॉक्स पे आओ सीधे। तेरा नहीं देखना है, पलटो। दिखाओ, जीडी का सेट दिखाओ, बॉक्स दिखाओ। ए देवता, कॉपी दिखाइए। दीदी का नहीं बनाया, हम्म, बनाया नहीं। कोई चीज़ का बना वही दिखाओ, बड़मासे का दिखाओ, तू दिखाओ। हैं? ऐसा तो हम सर लोग को बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं, अपने से ऐसे करके एक बॉक्स बना के उतार लेंगे कुछ भी। इसका रब कहाँ है? क्वालिफाई करना है बेटा तो सब काम करना पड़ेगा जो कह रहे हैं, नहीं तो फिर पढ़ते रहो। 2-4 दिन देखेंगे, नहीं कर रहे हो टोकना छोड़ देंगे। देखा ना वहाँ से आते समय कितना लोग को छोड़ दिए, तुमको भी छोड़ देंगे। एक बार अगर जान जाएंगे कि टाइम पास करने के एडमिशन लिया है तो कोई बात नहीं। 36 साल से पढ़ा रहे, इतना बुझा गया है ना किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है। दिखाओ कुछ बनाया है, क्वालिफाई करना है ना। जुटो का आ गए, क्वालिफाई करना है तो इसके बाद हमको फिर कल दिखाना क्या क्या बनाए हो। चलो अगेन फिर से गुड मॉर्निंग। हम सबका कॉपी देख रहे हैं ताकि तुम क्वालिफाई कर जाओ। नहीं देखा जाएगा एकदम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि धरती में बहुत काम है ना। सबसे बड़ा काम हम लोग का ये भी देखना है। जब खरीदे इतना बड़ा महंगा मोबाइल 10,000 लगा के, अगर नहीं देखेंगे तो फिर खरीदने का फ़ायदा है। रील्स लोग इतना मेहनत से बना रहा है, अगर हम रील्स नहीं देखें तो रील्स बनाना क्या होगा लाइफ का। सब देखना पड़ता है। ऐसा बैठो ताकि तुम्हारा दोनों आँख हमको दिखाई दे, छुपना नहीं आगे वाले के पीछे। ऐसा बैठो ताकि तुम्हारा पूरा चेहरा दिखाई दे। थोड़ा स्मार्ट बन के आओ, पूरा स्मार्ट बन के, थोड़ा क्रीम त्रीम लगा के, बाल उल झाड़ के। आप ठंडा नहीं, टोपी उतार। आज जीडी वाला काज के ठंडा लगेगा, कल तेरा पोस्टिंग देगा हिमाचल प्रदेश, क्या बर्फबारी में। तो उतना तो तुम्हारा अगर एफिशिएंट है शरीर तुम्हारा, उतना अगर सह रहा है तभी न जाएगा। डेली अब हो गया, आज 9वां दिन है तुम्हारा आते हुए यहाँ पर। डेली अच्छा एडमिशन ले लिया अलग बात है, किसको किसको जब मन है कि नहीं सर एनी हाउ क्वालिफाई करबे करेंगे, हाथ उठाओ। सबको नहीं उठाएगा, जिसको मन है। पक्का? इतना लोग खड़े हो जाओ जो हाथ उठाया था। सब लोग ने, झूठों का नहीं खड़ा होना बेटा, बहुत मेहनत लगेगा। चूंकि जो कुछ बात बोलने वाले हैं उसमें बहुत मेहनत लगेगा। तो इतना लोग अगर क्वालिफाई करने चाह रहा है तो मिलिट्री का रूल बहुत हार्ड होता है, पता है ना। तो ये बात जान लो, अगर तुमको क्वालिफाई करने का थोड़ा भी अगर मन है तो जीडी का, चूंकि 9 दिन हो गया, अब तुमको पता लग गया है कि सिलेबस क्या है, अब तुमको पता लग गया है कि कोर्स क्या है, पता लग गया है ना, डाउट तो नहीं है। अगर हम सिर्फ जीडी की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसका एमटीएस टारगेट हो, इसका सीएचएसएल टारगेट हो, तुम्हारा आरबीआई का टारगेट हो या एसबीआई का, कुछ भी टारगेट अगर हो, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जीडी सबसे आसान एग्जाम है। मान लो कि 100 नंबर में तुम्हारा नौकरी लगता है पीओ में या सीजीएल में, ठीक है। 100 नंबर में नौकरी लगता है, किसमें? पीओ में या सीजीएल में, ठीक है। चलो स्टेशन मास्टर और गार्ड भी लिख देते हैं इसी में, एसएमए और गार्ड में अगर 100 में होता है, ठीक है। एसबीआई अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो 80 नंबर लाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ 100। एसबीआई क्वालिफाई अगर करना, क्लर्क की बात कर रहे हैं या आईपीएस क्लर्क, तो 80 नंबर लाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब तुम अगर चाहते हो कि सर हम ग्रुप डी क्वालिफाई करेंगे
तो हम 100 से तुलना सिर्फ कर रहे हैं, ठीक ना, ये कोई मार्क्स फाइनल नहीं है। ग्रुप डी क्वालिफाई करेंगे रेलवे में तो 60 नंबर लाओगे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक नहीं सर हम इंस्पेक्टर बनेंगे सीआरपीएफ में, ये तो जीडी का है, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनेंगे, फलना बनेंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई करेंगे, 50 नंबर लाओगे अगर तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं सर हमको उतना 50 ला के हमको क्वालिफाई नहीं करना है, हमको खाली जीडी क्वालिफाई करना है, 40 नंबर लाओगे जीडी क्वालिफाई कर जाओगे। बात में आया? मैंने वहां तो कितना इजी है। और हम कसम खा के बोलते हैं 36 साल हो गया पढ़ाते हुए, जो माई का लाल 15 दिन खाली बिना दिमाग लगाए मेरा बात मान लेगा ना, उसका 40 नहीं 60 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। मगर दिमाग नहीं लगाना है, मेरी बातें खराब लगेगी, क्यों नहीं समय से आई, उठा के पटक देंगे। अभी सोच रही है गाड़ी पंचर हो गया था इसलिए लेट हुआ था, सर झूठो का हमको डांट रहे हैं, हम देखने गए क्या काची पंचर हुआ था? कल जीडी में ज्वाइन करोगी वहां 2 सेकंड लेट हो जाएगा, कोई अलाउ करेगा का? आधा सेकंड लेट हो जाएगा तो अलाउ नहीं करेगा। 2 सेकंड के बाद तो बहुत ज़्यादा बोल दिए हम, क्योंकि सेकंड के 300वां भाग से, कि 100वां भाग शायद एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा है, पीटी उषा जी हार गई थी ओलंपिक में, क्या था सेकंड का 100वां शायद था, जो भी हो गूगल में देख लेना। 1 सेकंड का 100वां मैंने 1 सेकंड बटा 100 से डिवाइड करो, उतना कम समय में हार गई थी तो ओलंपिक नहीं जीत पाई थी पीटी उषा, जिसको इंडिया का उड़न परी कहा जाता है। तो सेकंड का कितना वैल्यू सोच लो, ठीक है ना। 1 सेकंड लेट हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई ट्रेन रुकी क्या बोकारो में? दौड़ दौड़ पहुंच गए स्टेशन पर, गाड़ी खोल रही है, तेरा रुक जाएगा? ना सर जी एक बार तो हम नानी के यहाँ गए थे तो गार्ड रोक दिया था, वो सब एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 40 में क्वालिफाई करना है, तो तुम लोग 40 लाने के लिए रेडी हो, तत्काल यही बात कर रहे हैं। ये जब आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये एडमिशन ली है बैंक पीओ के लिए, मान लो ये सोच रहे कि नहीं सर हम तो एडमिशन लिए हैं सीजीएल क्वालिफाई करने के लिए, चल तुम खड़ी नहीं हुई हो, क्वालिफाई नहीं करना है क्या? खड़ी हो, बाप रे बाप 1 से 1 लोग है, और तुमको हम फॉर्म भरने के बाद कहे हैं क्या? नौटंकी मत करो। 40 लाने के लिए करना क्या है ये जान लो। अगर बोले सर जी हमको तो पीओ क्वालिफाई करना है, ठीक है तो स्टार्ट यहीं से करेंगे ना, यहीं पर एबीसीडी है, मैथ्स का रीजनिंग का एबीसीडी यहीं पर है। इतना सीखेंगे तो ये होगा, इतना सीखेंगे तो ये होगा, ये सीखेंगे तो ये होगा, ये सीखेंगे ये होगा, सैलरी मिलेगा ₹1,00,000। अभी सीजीएल वाले का भी सैलरी बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ा है, मगर बैंक पीओ को सैलरी कम से कम 65,000 स्टार्टिंग सैलरी हो गया है, समझ गया ना। तो खाली 65,000 मत देखना, 65,000 सैलरी, अब 65 लाख का फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाता है। बस में आया? फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाता है, कहीं जाएगा तो फ्लाइट से जाएगा, कहीं जाएगा तो एसी फर्स्ट क्लास में जाएगा, सेकंड क्लास में जाएगा, ये सारा सुविधा मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पर। धक्का नहीं खाना है तुमको स्लीपर में जाके, तो ये सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। तुम जाओगे मुंबई लग जाएगा 2 दिन, अगर कोई स्केल 3 होगा ना वो बैंक का पैसा चल जाएगा 2 घंटा में मुंबई फ्लाइट से। तो उतना चीज़ अगर पाना है तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग का। सभी लोगों को जो खड़े हैं और जो खड़े नहीं किसी कारण से है, वो अचार थोड़ी यहाँ पर सीखने आया है पढ़ने के लिए ना। कुछ लोग इसलिए नहीं खड़ा हुआ होगा कि सर जी मेरा जीडी टारगेट नहीं है, सही बात है, मगर हम चाहते हैं कि सबका पहला टारगेट हो छोटा सा एग्ज़ाम। इसका हाइट नहीं है, इसका एज नहीं है, ये फॉर्म नहीं भर सकती है, कोई बात नहीं, पढ़ने आई हो, साल भर बाद क्वालिफाई करना है, 1.5 साल बाद क्वालिफाई करना है, मगर अभी दिमाग में रखें इतना तो पहले कर ले। कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको कैलकुलस पढ़ाएंगे हम लोग, क्या पढ़ाएंगे? क्या स्टार्ट करेंगे? एबीसीडी स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग करती होगी एबीसीडी स्टार्ट। कोई बच्चा पढ़ने आता है ना सबसे पहले तो हम लोग एबीसीडी से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग ऐसे करते हैं, लाइन खींचना सीखो, है ना। 10 क्लास में खाली लाइन खिंचवा रहा है उससे, जो कोई लाइन नहीं खींच पाएगा उसका हाथ चलेगा, है नहीं करेंगे, जाइए नहीं लिखेंगे, ना लिखो, हम भोजपुरी वाला ना लिखो जा। अब फिर जब सीख जाएगा 15-20 दिन में तो फिर सेकंड चीज सिखाएंगे, अब ऐसे सीखो। ये सीख जाएगा 20 दिन में, 1 महीना हो गया, अब कहीं तुम्हारे साथ विद्वान रहेगा, 1 महीना हो गया मेरा बचवा से ले रहे हैं फिर पीछे 25,000 महीना और खाली लाइन खिंचवाए हैं। ऐसा सा स्कूल है
बढ़िया बढ़िया जगह पर, जहाँ नर्सरी वाले बच्चों को एडमिशन का फ़ी लगता है 5 लाख और प्लस 50,000 महीना भी लगता है। समझ गए? आजकल तो 5 लाख तो हम बहुत पहले का बोल रहे हैं, शायद 50 लाख हो गया होगा, कोई ठीक नहीं है। एक से एक स्कूल इंडिया में है एडमिशन लेने का। अरे तेरा DPS में एडमिशन लेने का 1.5 लाख लगता है जी। तो उसका पता है तो उसका ही पता कर लो। एक से एक जगह है ना। बोकारो में जब लग रहा है लाख रुपये से ऊपर, तो और जगह की बात छोड़ दो। खाली लाइन खिंचवाने का है, बच्चा का साइज यही वाला है, अभी 3 साल का है, 4 साल का है, तो ये होता है। तो इसी ढंग से अगर तुमको भी, जबकि वही बच्चा कल IAS भी होगा, वही बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, तो IAS भी कल होगा। अब उस बच्चा को अच्छा कराने के लिए, उस बच्चा की जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अच्छा करने के लिए सीखने का स्टेप वही है। लेट अस यू स्टार्ट विद दैट GD। ठीक है, अब GD क्वालिफाई के लिए क्या करना है? जो लोग खड़े हैं उनको कसम दिलाने वाले हैं। 9 दिन हो गया, डेली तुमको आए चाहे नहीं आए, बोलो आंसर देख देख के कम से कम 4 सेट बनाना है। यानी कि जब कल आओगे, अगर हम क्लास में आ जाएंगे, तेरा 4 सेट देखेंगे कहाँ बनाई हो। एक ही कॉपी रखो, घर में छूट गया, द्वार में छूट गया, पहला बार आए यहाँ हो गया, इसे हमको नहीं सुनाना कहानी। एक ही कॉपी रखो, जो यहाँ पढ़ो घर में पढ़ो। 4 दिन में कॉपी खत्म हो गया, नया कॉपी खरीद लो। और जब भी कॉपी खरीदो 2-4 रुपया महंगा कॉपी खरीदो। ऐसा पन्ना रखिए जैसे लगता है कि हड़प्पा संस्कृति से निकला है, हड़प्पा खुदाई से कॉपी निकला था, वही लेके आ गया मेरे पास। बढ़िया कॉपी लेके आओ। अरे बहुत सैलरी मिलेगा यार, स्टार्टिंग सैलरी 40-45 हज़ार से कम नहीं मिलेगा तुमको GD में, सुविधा के साथ। समझ गया ना? और उतना के लिए तुम 20 रुपये कॉपी नहीं खरीद सकता है। जितना कॉपी खरीदते हो उसमें 4 रुपया महंगा खरीद लेना, थोड़ा अच्छा पन्ना मिल जाएगा, पतला कॉपी खरीदो। तो ये बनाना कितना सेट? 4 सेट। अब हमसे कोई नहीं बोला सर जी हमको तो आता ही नहीं, तो कहाँ से बनाएंगे? आंसर देख देख के बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। कर लेगा? बोलो हम कसम खाते हैं कर लेंगे। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको बनाना पड़ेगा। पक्का ना? तो हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जोर से बोलो यार, हाउ इज द जोश? बैठ जाओ। इतना कर लेगा ना, कसम खुदा की सब क्वालिफाई कर जाएगा। करता ही नहीं है कोई। तुमको याद होगा जब तुम लास्ट ईयर एग्जाम दिए होगे, कुछ नहीं किए होगे, किया था कुछ? क्या कुछ नहीं करता यार, इसलिए क्वालिफाई नहीं करता। करवा देंगे जबरदस्ती, कर जाएगा। और भी कहीं पढ़ेगा तो खाली पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा जबरदस्ती करवाएंगे। हमको तुम जितना छूट दोगे उतना करेंगे। हमको ये छूट दोगे कि सर जी अगर हम नहीं बना के आते 2 झापड़ मारिए, हम 1 झापड़ जोड़ के 3 झापड़ मारेंगे। मगर ये एक्सेस देगी तब, ये एक्सेस देगी तब, ये नहीं कि हम इसको घी दीजिए झापड़, अब बाहर उसका पिताजी और चचा खड़े हैं, आइए आप। मैंने एक बात, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमको इतना पता है किसको 2 हाथ खींचना है, किसको नहीं खींचना है। तुम जितना हमको छूट दोगे उतना तुम्हारा गर्दन को टाइट करते जाएंगे और उतना जल्दी क्वालिफाई कर जाओगे। अरे हमको तुमसे कोई पर्सनल थोड़ी है, हमारा टारगेट सेम है कि तुम क्वालिफाई कर जाओ, किसी ढंग से क्वालिफाई कर। मेरा काम है तुमको ठेल के घुसा देना है नौकरी में। ठीक है, 2-3 चीज लोग गलती कर रहा है, थोड़ा उसको ठीक कर लिया जाए। रीजनिंग सीखने का तरीका, बैच चलेगा तुम्हारा मान लो जनवरी लास्ट तक, 30 तारीख तक, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग खत्म होगा 30 जनवरी तक। तो 30 जनवरी तक तुमको, तुम्हारा तो नंबर बढ़ेगा नहीं। नंबर बढ़ाने का ट्रिक, मात्र 100 रुपया में 6 महीने या साल भर, हमको पता नहीं है, मान लो 6 महीने का एक्सेस के साथ तुमको मेरा कोर्स मिल रहा है, जहां हम वीडियो में पढ़ाए हैं पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ्स पढ़ा दिए हैं, पूरा रीजनिंग। उस वीडियो को देख लो। रीजनिंग में 5 दिन के अंदर तुम्हारा 20 में 20 आने लगेगा, मात्र 5 दिन के अंदर। इसके लिए जनवरी लास्ट तक का वेट मत करो। बैच यहाँ चलते रहेगा, बैच यहाँ चलते रहेगा। तुम जब डेली आते हो ना, हम जब क्लास में आ जाते हैं तो कसम खा के बोलना, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है कि नहीं? लगता है ना मोबाइल में चार्जर लग गया, अंदर से लग रहा है आपकी कर लेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मन में? तो एनर्जी अगर आ रही है तो उस वीडियो को देखेगा तो और एनर्जी आ जाएगा। खत्म कर लो रीजनिंग का सिलेबस को, 2 बार पूरा वीडियो को देख लो। अरे सब मिला के मान लो 20 घंटा लगेगा देखने में, तो एक दिन थोड़ी देखना है, 4 दिन देख लो। 4 दिन में तुम्हारा सारा रीजनिंग खत्म, तुम भी देख लेना। 4 दिन में सारा रीजनिंग खत्म। अब जो सेट बनाओगे 20 में 20 आएगा। और कहीं कहीं डाउट अगर हो रहा है तो सर तो पढ़ाएंगे ही ना,
हफ्ता में तुमको रीजनिंग 2 दिन पढ़ाएंगे सर, तो कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। पहले की बात अलग था, पहले सब वीडियो नहीं था ना, सबके हाथ में मोबाइल भी नहीं था। तो इस ढंग से ये काम कर लो। फिर उस वीडियो में मैथ्स भी पढ़ाए हैं पूरा। अब मान लो आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा उस 2 वीडियो है उसमें 15-15 क्वेश्चन का, जो उसको देख के आया होगा उसको तो सारी बात तुरंत समझ में आ जाएगी। बस में आया? ये हुआ टेक्नोलॉजी का। बोले नहीं सर यूट्यूब में देखे हैं, दूसरा तीसरा का वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ रहा है हमसे ना, तो मेरा वीडियो देखो तब ना समझ में आएगा। नहीं सर आपका वीडियो देखते हैं तो बुझाता नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ आना बंद करो। जब मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है तो झूठो काहे के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास आए हो तो हम तो फंसा के तुमसे और कुछ पैसा लेते रहेंगे बीच बीच में। पिकनिक जाना है 250 रुपये पे करना है, लगे 250। अरे वहाँ चिकन खिलाया जाएगा चाहे सब्जी खिलाया जाएगा, उतना तो मिलता है 50 रुपया में। ऐसे हिसाब किताब करते रहेगा मन बैठ के। एडमिशन लिया, किताब खरीदवा रहे हैं ना, अरे झूठों का हम तो नहीं हो क्वालिफाई करते, कोई बात नहीं, झूठों का 500 किताब लग गया, बोलो फंस गए हम। अब इतना ही नहीं, इसमें से 10 ठोकर फंसाएंगे, जनरल बैच में एडमिशन लो, स्पेशल बैच में एडमिशन लो। अरे जिंदगी में कुछ करना है तो करना ही ना पड़ेगा। घर में बैठे क्या कर लोगे? और मान लेते हैं कि मेरे यहाँ एडमिशन लिया, तेरा 30,000 फंस गया। बहुत लोग का फंसा हुआ, जितना स्पेशल बैच में फंसा हुआ उसका है 30,000 फंसा मामा का, समझ गया ना? तो 30,000 फंस गया। अगर सही में फंस गया है ना ईमानदारी से, तो अगले साल ना कम से कम 6 लाख कमा लोगे। हमारे चक्कर में नहीं फंसेगा ना, तो हो सकता है कि 8 साल तक बेरोजगारी घूमते रहेगा। देख लेना अपना सीनियर लोग कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो यहाँ पे कुछ करने अगर आए हैं तो करना पड़ेगा ना। कुछ अगर करने आए हैं तो करना होगा, अपने आप को झोंकना होगा। इतना ठंड में हम पूछे 2 लड़का से डांट रहे थे सुबह सुबह, क्यों नहीं आए क्लास में समय से? सर बहुत ठंड लगता है। अच्छा, अब आइए गया है, 6:30 में आया था क्लास में आज सुबह सुबह, जब टाइमिंग 6 बजे का है। तो बोला कि सर जी बहुत ठंड लगता है सर, एकदम नहीं आया जा रहा था सर। तो हमने कोई बात नहीं, अब आ गया है, ठीक से आया ना? तो हाँ सर, माँ नाश्ता भी बना के दे दी है और दोपहर का खाना भी दे दी है, एक के बार शाम को जाके खाना खाएंगे। तो हमने थोड़ा शर्म करो, तेरी माँ को ठंडा नहीं लगा? सोचो, तुमको ठंडा लग रहा है क्लास में नहीं आएंगे, अब माँ को ठंडा नहीं लगा, थोड़ा शर्म होना चाहिए ना जी। जो तुमको पैदा की है कि हम थोड़ा सा बढ़िया से जिंदगी जिएंगे, तब ना संसार में आए हैं, तो माँ पिताजी के प्रति भी कुछ धर्म है ना। तो वो माँ तुम्हारे लिए नाश्ता भी दे दी, खाना भी दे दी। हम बोले माँ को फोन लगाओ, क्या बजे तुमको नाश्ता तैयार करके दी थी, खाना बना के? हैं नहीं लगाएंगे। बोलो क्या बजे दी थी माँ? सर 5 तक माँ बना दी थी। तो और शर्म करो यार। माँ जान रही है कि मेरा बेटा कैसे भूखे रहेगा, कैसे नाश्ता नहीं करेगा। शाम को आएगा क्लास, 5 बजे तक क्लास चलता है ना, शाम को जाएगा यहाँ से क्लास में, और वो माँ बना के दे दी। ऐसा नेगेटिव बात छोड़ नहीं बोलते हैं, ऐसा विद्वान है, कम से कम माँ के लिए पढ़ लो, माँ के लिए पढ़ लो। नींद नहीं खुलता है सर, हम हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं, सर नींद नहीं खुलता है। अरे अगर माँ को नींद आ गया रहता ना, तो पैदा होते मर जाता। किसी की भी माँ किसी बच्चे को पैदा करने के बाद कम से कम 2 साल 2.5 साल तक नहीं सोती है। दिन भर काम करने के बाद जाती है बेड पे सोने के लिए ना, लगा बाबू रोने, क्या शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। फिर माँ को जगना पड़ा, बेचारी अभी सोई ही थी, सुसु कर दिया। फिर माँ को जगना है, क्योंकि भले अपने रह जाएगी, वैसे तुम्हारे लिए फिर से ड्रेस चेंज करेगी। मैंने कल्पना करो, सोचो, माँ से जाकर पूछ लेना कि तुम कैसे हमको पाली थी। अरे उस माँ के थोड़ा पढ़ लो यार, उसके लिए जग जाओ, उसके लिए ठंड फंड का प्रवाह मत करो। तो तुमको भोजन मिला है ना जी, कोई तो दिया। तो थोड़ा सा अगर इस तरह से हम लोग जज्बाती होंगे ना, पढ़ने में मजा आ जाएगा। और उसके बाद सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम देखते हैं कैसे क्वालिफाई नहीं करेगा। समझ आया? ये मेरी जिम्मेवारी है। 100% एक बच्चा क्वालिफाई करेगा, इसका हम ठेका ले सकते हैं। अब तुम कुछ करबे नहीं करेगा, रोज जाएगा मुंह उठा के चला आया, फिर गया मुंह उठा के चला आया, कुछ नहीं करेगा। कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो जिसको इसको जीडी क्वालिफाई करना है, कम से कम 4 सेट रोज बनाना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, आंसर देख के बनाओ। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आंसर देख के बनाओ, मगर जो बन रहा है उसको अपने मन से बनाओ। और एक बार अगर 20 का कॉलम अगर ऐसे बनाए हुए हो, मान लेते हैं, तो ये वाला नहीं आ रहा था, आंसर देख के बनाए, तो इसको ऐसे गोल घेर दो। ये वाला अपने से बन गया, तो यहाँ लिखे मान लो सी, ये लिखे सी, ये लिखे डी, ये तीनों अगर अपने से बन गया तो ऐसे रहने दो।
अगर ये वाला हम आंसर देख के बनाए, इसको गोल घेर दो। इसमें मान लो कि ए था, पता भी लग जाएगा कौन कौन देख के बनाए थे, कौन कौन अपने से बनाए थे। जो जो अपने से बना स्कोर में खाली उसी का नंबर लिखो कि सर जी पूरा बनाए 5 को मेरा अपने से सही था तो 5 नंबर आया। मगर तुम 20 क्वेश्चन देखे हो, अभी क्या होगा, जीके बनाएगा तो एको जीके नहीं आता है। जीके नहीं आ रहा है तो पहला फिर क्वेश्चन होगा क्या तुमने लुसेंट किताब खरीदा। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा क्या तुमने लुसेंट किताब को कहानी समझ के पूरा पढ़ा। करबे नहीं करे तो नंबर अपने से बढ़ जाएगा। इसके बाद पूरे बुक का जीडी मान लेते हैं कि 38 सेट है। पूरे बुक का अगर 20-20 जीके अगर पढ़ोगे तो 760 जीके हो गया ना। और हमेशा याद रखना 760 जीके जिस माई के लाल को याद हो जाएगा ना, उसका ब्रेन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और जब कोई नया सेट आएगा ना तो 760 में से कम 5 क्वेश्चन तो रिपीट होगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो उसमें से रिपीट हो जाएगा और तुम्हारा 6 तो आ जाएगा। तो अब 20-20 क्वेश्चन का 760 क्वेश्चन पढ़ना है 38 सेट में, आज ही पढ़ जाओ ना। बोले सर जी कितना काम बढ़ा रहे हैं, तो क्वालिफाई तुम्हें कौन करना है। तेरा जो पड़ोसी का भैया क्वालिफाई नहीं किया, भूजा का दुकान खोले हुए है, उसका ज़िंदगी कैसे चल रहा देख लेना। आज जो जीडी क्वालिफाई किया है ना, उसका ज़िंदगी कैसे चल रहा देख लेना। भूजा का दुकान खोला 5 लाख लगा के, 2 लाख लगा के, 1 लाख लगा के, और वो खाली नौकरी ले लिया 30,000 लगा के NSC में। अब उसका बिल्डिंग हो जाएगा, कार हो जाएगा, मोटरसाइकिल हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा सब। देख लो अंकल कोई अगर नौकरी करता है उसका हैसियत देख लो। और तुम्हारा अच्छा दुकान है मगर वो उस हैसियत को टच नहीं कर पाओगे। दुकानदार कौन अच्छा हैसियत टच कर पाएगा, जो करोड़ों लगा के बिजनेस किया है। तो उतना है, उतना तो होगा नहीं, तो मैच नहीं कर पाओगे उसको। और नौकरी में वो जादू है, खटाखट मैच कर जाएगा। अभी इसमें से मान लेते हैं कि ये हो गई PO, घर में खाने के लिए नहीं था, और PO हो गई, तुरंत सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा 70,000, अगले साल हो जाएगा 77,000, 5 साल के अंदर सैलरिया हो जाएगा 1,10,000। अब राजा हो गई। अरे ज्वाइन करने के 2 महीना के अंदर सब 2 लाख का मोटरसाइकिल खरीद लेता। हम देखें, देखना नौकरी वाला को सब खरीदता हुआ बुलेटवा। मेरा हेमंत 3,80,000 का मोटरसाइकिल खरीद लिया तो खरीद लिया। हमको याद है एक बार हेमंत को ट्यूशन पकड़वाए थे, अभी वो केनरा बैंक में यहीं पर PO है नया मोड़ में, ठीक है। उसको एगो साइकिल खरीदवाए थे, है ना, मान लो कि एग्जाम दाम नहीं याद है, 500 रुपये का, उसी चार्ज जाता था, ठीक है। अचानक उसको ट्यूशन पकड़वा दिए, साइकिल खरीद लिया 5,000 का। कितना उसको डांटे थे हम, बेहुदा पैसा बर्बाद करता है, कितना उसको डांटे थे हम ही जानते हैं। हो सकता है पल तो मारते भी थे, मारे भी होंगे उसको, मगर बात छोड़ दो, डांटे थे खाली, समझ लो। वो जब 3,85,000 का गाड़ी लेके आया ना मोटरसाइकिल, तो डांटे नहीं, उसको गला से लगा लिए, बेटा अभी तो शुरुआत हुआ है। उसके पिताजी 4,000 कमाते थे इसी चास में, अब पूरा परिवार चल रहा था। अभी अपना वो मकान बनवा रहा है 50 लाख का, रेडी है, अब गृहप्रवेश करेगा होली के आसपास। 50 लाख का, सुन लो बढ़िया से, जिसका पूरा घर चलता था 4,000 में। हम घर में गए हैं, इतना ही बड़ा रूम था, 2 मैंने यहां से लेके वहां तक 2 रूम था, समझ में आया। अभी मकान का बता ही दिए। तो इतना पावर तुम्हारे अंदर, थोड़ा पढ़ तो लो। नहीं सर जी छोड़िए ना, अपना काम के, तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो नहीं सुनेगा तो हम बोलते रहेंगे, तो सुनेगा तो फिर बोलते रहेंगे, क्योंकि तुमने पैसा दिया है बोलने का। अभी तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाओगे, और तुमको तो कम से कम नहीं बोलेंगे। ये पैसा दिया है साल भर का, अब साल भर तक इसको मारते गरियाते पोटते पाटते रहेंगे, फी खत्म हो जाएगा, बोलेंगे अगला फी दो, नहीं देगा इसको बोलना बंद कर देंगे। तो हम फोकट में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई पागल बोला नहीं है, फोकट नहीं बोल रहे हैं। तुमको कुछ बोल रहे हैं तो तुमने पैसा दिया है हमको बोलने का, तब बोल रहे हैं। अगर इसको मार रहे हैं मान लो, तो इसने मार खाने का पैसा दिया है, तब जाके बोल रहे हैं। हाँ कि ना, सोच के देख लो, हाँ कि ना। तुमने 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया, अब हमको पावर आ गया, स्मार्ट बन के आओ, बनाया कि नहीं सेट, अब ना कर रहे। तो तेरे घर जा रहे थे कुछ बोलने के लिए क्या, तो पैसा देके जो आएगा उसी से बात कर रहे हैं ना, बाहरी लोगों को कुछ नहीं बोले जा रहे हैं क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। यहाँ पर जितना भी छोटा छोटा रूल्स है टाइम एंड वर्क का, हम लोग तेजी से करेंगे, है ना। जीडी में जितना क्वेश्चन आता है, आज तक आया है पूरे इतिहास में, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन के माध्यम से तुमको दिया जा रहा है, ठीक है। आज क्लास ले रहे हैं, इसके बाद फ्राइडे को शायद क्लास ले लेंगे, तो फ्राइडे को ले लेंगे तो फिर तुम्हारा ये टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा।
फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो क्वेश्चन तुमको यहां बता रहे हैं हम बताएंगे आज मात्र 15 क्वेश्चन। तुमको घर में जाकर किताब खरीद लिया होगा उम्मीद करते हैं क्वांटिटी साइड का, उसका बिगिनर्स में 50 क्वेश्चन है, इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन बनाना है। नहीं आएगा तो आंसर देख देख के सीखना है। इतना करोगे तुम्हारा एग्जाम में जाकर 20 में 20 आएगा। रीजनिंग में तो तुम्हारा 20 में 20 आना शुरू हो जाएगा 10 दिन के अंदर, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो। कोई भी कसम खा के एक बार हमको बता दो कि सर हम वीडियो देख रहे हैं, मात्र 10 दिन के अंदर रीजनिंग में 20 में 20 आएगा। और एक आध क्वेश्चन कुछ नया आ गया, पजल टाइप का नहीं बन रहा है, चलो 19 आएगा, बहुत है। थोड़ा पढ़ लो। अभी तक कोई जिंदगी में नहीं कहा कि पढ़ना जरूरी है, कहा होगा तो लोग फोर्स नहीं किया होगा, हम तो फोर्स भी कर रहे हैं। कर लो, हमको दिखा दो। ये सर लोग हैं, पहचाने गया होगा, धीरे धीरे आगा लोग। ये बुक है, इसको तुम आज बना के हमको दिखाया कुछ लोग। ठीक है, ब्रेन टॉनिक कुछ लोग खरीदा है या यहाँ से मटेरियल मिलता है वो ले रहा है, इसमें आया, उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तुम बनाना है ऑनलाइन। एक बार हम ब्रेन टॉनिक बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लो ये बॉक्स है 50 का, खोलो मत, ऐसे दिखा रहे हैं ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखा, बनाना शुरू कर दिया। लिखा हुआ 2 3 4 5 प्लस 7 8 9 8 इक्वल टू व्हाट। गलत ढंग से मैक्सिमम लो रफ करके हमको दिखाया आज। हमको ऐसा रफ नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, अब बनाना कैसे शुरू कर दिया। ये बना लिया। ठीक है, ये बनाने का तरीका एकदम गलत है। पहला दिन बना सकते हो, मगर सबका तब 9 दिन हो गया। अब कची हम कहे थे कि बॉड मास का हमारा 5 वीडियो है यूट्यूब पर, देख लो। तुम उसको भी नहीं देखा। हम कहे थे कि 100 रुपये का क्रैश कोर्स मिल रहा है, उसको देख लो, उसको भी नहीं देखा। क्रैश कोर्स में बॉड मास पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पर 5-5 वीडियो है बॉड मास का, 3 वीडियो है शॉर्ट्स का, 8 वीडियो है कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, वो तो कम से कम देखो। देखने के बाद अभी से जो भी किया आगे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को उतारना नहीं है। ठीक है, हम यहीं पर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 8 और 5 13। अब चॉइस कहीं कहीं लिखा हुआ है 10243, कहीं लिखा हुआ है 10248, या लिखा हुआ है 10543, 10943, चॉइस है। अब हम जोड़े 8 5 13 3। अरे ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, इसमें से कोई एक ठो होगा, ये तो नहीं होगा, हटाओ इसको। काटना नहीं, तुम्हारे लिए हम काट दिए। अब फिर आगे देखते हैं। इन हैंड 1 था तो 10 4 14। ठीक है, 4 आएगा, ला 4 भी तीनों में ही है, कोई बात नहीं। एक बार और आगे बढ़ते, देखो रफ कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर देखते हैं 8, एक हैंड था ना, तो हो गया 9 और 3 12। अब देखते हैं 2 कहाँ है, एक में है, नन नहीं है, दिस इज द आंसर। अगर मान लेते हैं कि नन रहता तो फिर पूरा बनाते। 12 आया था तो हो गया 8 8 और 2 10, यानी कि सही है ये। मैंने कुछ नहीं लिखे और बन गया क्वेश्चन। बस में आया, इस ढंग का रफ करना है हमको। कॉपी में बॉड मास लिख के नहीं दिखाना है, खाली वहां बॉक्स रहेगा। और मान लो कोई क्वेश्चन आ गया 9.99 इंटू 2.8, अब तो रफ करना पड़ेगा, तो लिखो बकायदा यहाँ पर। अब गुना जो करना है अपना करते रहो। हम जब देखेंगे तुम्हारा कॉपी तो हम देखते हैं तुमने रफ किया है कि नहीं। हमको पता है किस क्वेश्चन में रफ का काम नहीं है, किस क्वेश्चन में रफ का काम है, यही चेक करते हैं खाली। वहाँ टिक मारते हैं मगर आंख से देखते रहते हैं तुम क्या उसमें किया है, खाली देखते हैं किया क्या है। इसलिए बोले कि हमेशा एक कॉपी रखो, घर में इसी में पढ़ेंगे, यहाँ भी इसी में पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। और जो जीडी के लिए एडमिशन लिया है उसके लिए आज एडमिशन लिया तो बॉड मास का आज बनेगा सेट नंबर 1 2 बार। 9 दिन हो गया, 8 दिन तक घर में पढ़ाई कर लिए सब मिलाकर,
तो तुम्हारे पास सेट होना चाहिए था, 8वां सेट बनना चाहिए था। प्रत्येक सेट 2 बार, 8वां सेट। अब तक दिमाग पूरा खुल गया रहता। दिमाग नहीं काम करता है, कुछ क्वेश्चन को हम पढ़ाए तो ये तुरंत समझ गई, ये नहीं समझी। ये क्यों समझ गई? क्योंकि इसका 8वां सेट चल रहा था बॉड मास का, तो दिमाग का पोर पोर खुल गया है। ब्रेन टॉनिक है ना वो। जैसे ही डेली बना रहे हो बेचारे सेट को 2 बार कम से कम, और लोग का तो 3 बार है ना। जीडी वाला खाली बोले हैं 2 बार, हम लोग का 3 बार है। सेट नंबर 1 आज ही 3 बार, सेट नंबर 2 कल 3 बार, सेट नंबर 3 परसों 3 बार, 25 सेट है जाना है। ठीक है, हम चाह रहे थे कि जीडी का कोर्स चलते चलते तुम कम से कम बॉडमास तो बना लो। और जिसको नहीं आ रहा है मैथ्स कुछ, कसम से बोलते हैं उससे धीरे से बात करना, बॉडमास नहीं बनाया होगा। जब ब्रेन खुल गया रहता। और सारा गेम तो ब्रेन का ना है। ये बनाती किस सेट को 10 मिनट में, ये बनाती उसी सेट को 30 मिनट में। काहे? इसका ब्रेन फास्ट हो गया। बनाते बनाते, पैदाइशी फास्ट कुछ नहीं होता है, बनाते बनाते। तो ये काम करना है, ध्यान देना है कि ये अगर काम कर रहे हो तो मज़ा आ जाएगा। और 10 दिन के अंदर इतना तो स्कोर आने लगेगा ना कि तुम क्वालिफाई करने के लायक हो जाओगे। इस बार जो टेस्ट हुआ था संडे को, उसका थोड़ा सुनिए बोला तो समझ में आ गया कैसे बनाना है बॉड मास को। डंडे नहीं मारना है, थोड़ा 1.5 महीना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या हो गया? देखता नहीं है रोज़ा में कैसे करता है लोग, हम लोग का मुस्लिम भाई सब दिन भर रहता भूखे। हम भी प्रत्येक रोज़ा में 2 दिन रहते हैं। यहाँ पर रोज़ा करा देखना, फोटो सब लगा हुआ उधर। तो वही आदमी जो दिन भर में ठूस ठूस के 13 बार खाता है, कैसे रह जाता दिन भर? मतलब क्षमता है तुम्हारे अंदर, क्षमता है भूखे रहने का, है ना। जब अंदर से आता है ना ईश्वरीय बातें, अंदर से आता है प्रेम। कौन टॉप किया लिस्ट लेके आओ संडे वाला, प्राइज भी लेके आओ। तो ये तुम्हारा ब्रेन टॉनिक से ब्रेन खुलेगा। यहाँ से जोशी मैथ्स का पढ़ाते हैं, 50-60 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। चैप्टर बड़ा है, छोड़ दो। बिगिनर्स है, मॉडरेट है, एडवांस है। बिगिनर्स बनाओ पहले, ये कर लेगा। 6 चैप्टर है बुक में, बहुत चैप्टर है, तुमको पढ़ना 6 चैप्टर। ठीक है, ये कर लो। और उसके बाद रीजनिंग सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं 15 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, टॉपिक तो खत्म हो गया। बुक में जाओगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन दिया हुआ होगा। 10, 20, 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाओ। 50 करते करते तुम्हारा ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। क्या है देखो, अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर भी कितना दूर है। नदी चलती जाती है और चलते रहती है तो उसको समंदर मिल जाता है। जितना पढ़ाई पर समय दोगे, कार्य मतलब होता है जॉब, होता है ना। जितना पढ़ाई पर समय दोगे उतना जल्दी तुम्हारा जॉब लग जाएगा। और जितना होशियार बन बन के पढ़ाई में समय नहीं दोगे, क्लास को डिस्टर्ब करोगे, पता लगता है पीछे बैठ कर लोग गप करता है। सीनियर लोग पीछे बैठ जाओ, किसी को गप करने के लिए अलाउ मत करो। सीनियर लोग पीछे, जो सीनियर है, लीडर तो ही है हमारा, जो सीनियर है पीछे बैठ जाओ, किसी को गप मत करने दो, क्योंकि वो गप करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है कि नहीं। अरे क्लास में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मंदिर है ना, एकदम शांति से। आप कोई नमाज पढ़ रहा है और जाकर 2 हाला बतियाने, कैसा लगेगा उस समय? तो ध्यान देना है, तुम पूजा करने आए हो, कुछ लोग टाइम पास करने आया होगा, उसको टाइम पास करने दो, मगर यहाँ पर मुंह बंद रखेगा, शट देयर माउथ। तो जितना समय लगाओगे उतना जल्दी क्या होगा, नौकरी लग जाएगा। देखो यहाँ कुछ आ गया, ये सब बात, ये हमारे बुक का पहला पन्ना ले लिया गया है, वो टाइम एंड वर्क चैप्टर का। कहता है काम और समय के लिए एक ही नियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड, एक ही नियम, माने एक का नियम। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड, एक का नियम, या बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल कुछ है भी दिखाएंगे तुमको क्या है। उस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर ए किसी काम को डी दिन में करता है तो ए का एक दिन काम हो जाएगा 1/d। क्या है बताएंगे अभी। इफ ए इज 1 डेज वर्क, यहाँ पढ़ते हैं, अगर ए का एक दिन का काम 1/d है तो ए उस काम को डी दिन में खत्म कर लेगा। एफिशिएंसी क्या होता है, दक्षता समय के विपरीत अनुपातिक है, E = 1/t, जो भी है। अब दिखाते हैं तुमको क्या यहाँ लिखा हुआ था। अगर कहता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10।
ठीक है, क्या हो गया, ये काम है, ये क्या है, काम है, और ये क्या था, दिन था। मतलब दिन और काम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, क्या बोलते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, अगर दिन मान लेते हैं कि कहता है कि 1/10 काम दिया हुआ है, ए करता है किसी काम का 1/10 एक दिन में, तो पूरा काम कै दिन में करेगा, 10 दिन में। ये पूछेगा तो उधर उल्टा कर दो, वो पूछेगा तो इधर उल्टा कर दो, आ जाओ। ये पूछेगा तो इधर उल्टा कर दो, ये पूछेगा तो इधर उल्टा कर दो। और वही यहां पर लिखा हुआ था, ये वाला एफिशिएंसी, दक्षता समय के विपरीत अनुपातिक है। दक्षता अगर किसी में ज़्यादा है, कोई अगर 5 बाल्टी एक बार में उठा सकता है, 5 बाल्टी, और ये उठा सकती है 2 बाल्टी, तो टंकी पहले कौन भर देगा, 5 वाला। जिसका दक्षता ज़्यादा होगा वो जल्दी काम कर लेगा, जिसका दक्षता कम होगा, माने कैपेसिटी कम होगी, इफिशियंसी कम होगी, वो क्या करेगा, देर से काम करेगा। वही लिखा हुआ है इफिशियंसी, ई मतलब इफिशियंसी और टी मतलब है टाइम। जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा वो समय क्या लेगा, कम लेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा उस समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा। अच्छा, उसमें आया ना कैसे कैसे बोले थे, ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है ना। स्कोर लाई देखो, ग्रुप में भी डाल देते हैं। हमको दिखाओ। देखो जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था उसमें नंबर 1 आया कि 100 आया, इससे मतलब नहीं है। तीसरा टेस्ट आते आते 21 दिन तुम्हारा हो जाएगा, और हमको लगता है कि सबका कम से कम 60-70 नंबर से ऊपर आने लगेगा। ऐसा तुमको फीलिंग भी हो रहा होगा अब कि सर जी मेरा तो 80 आ जाएगा, मेरा तो 70 आ जाएगा, मेरा तो 100 आ जाएगा आउट ऑफ 160। ये जितना था बच्चों का दिखेगा। हाँ देख रहे हैं, हमको चाहिए था उस 9 बच्चे का ग्रेड, तो उनका अलग से हम करके भेज दे देते हैं। देना, ठीक है। 10 बच्चे ये 160 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स था। तो देखो अनामिका ने टेस्ट दिया था, उसका नंबर आया 110, बजाओ ताली। जहां तुम्हारा नंबर मान लेते हैं कि 20, 30, 40, 50 तक आ रहा था, अनामिका का कितना नंबर आया, 110। ठीक है, छोड़ो ये स्पेशल बैच की है, उन लोगों का तो नंबर आएगा ही। अभिषेक कुमार बर्नवाल कौन है, तुम हो, खड़े हो जाओ। अभिषेक का नंबर आया 77, जोरदार ताली बजाओ, वेरी गुड। इसके बाद किरण कुमारी, अच्छा वो स्पेशल बढ़ जाओ, बढ़ते जाओ। किरण कुमारी का नंबर आया 49.50। अनिरुद्ध, बढ़ते रहो ताली। अनिरुद्ध सिंह का नंबर आया 49। इसमें से किसी का नाम बोलेंगे तो खड़ा हो जाना, हाँ तुम्हारा है। अनिरुद्ध का आया 49। अगले बार कितना आएगा संडे को, 80 क्रॉस कर जाएगा पक्का, कसम से, वाह वेरी गुड। करेगा भी। अरे तुम खाली मेरा वीडियो खाली रीजनिंग का देख लोगे ना तो रीजनिंग का 20 में 20 आ ही जाएगा। मैथ्स अगर देख लोगे तो 20 में मैथ्स में कम से कम 10, 15, 12 नंबर तो आ ही जाएगा। और जीके अगर पढ़ रहा है लुसेंट से, या 360 जीके को अगर 760 जीके अगर रिपीट कर ले रहा है तो वहाँ भी नंबर बढ़ जाएगा। इसके बाद ज्योति कुमारी, वो छोटी लड़की होगी, उसका है 43। राहुल कुमार 42। मानव मिश्रा का 42, बजाओ ताली भाई। मतलब क्लास में जो लोग बैठा हुआ है, टॉप किया 1 तुम्हारा, सेकंड इसका हो गया 3rd। कितना लोग देना है प्राइज, 5 तक नहीं, जब ज्यादा बच्चे देते हैं तब, अभी 3 तक ही दीजिए। 3 तक है ना। हाँ। तो चलो भाई तुम लोग, ये तो स्पेशल बैच का, इसको छोड़ो, वो तुम्हारा तो वही हाल है। अच्छा तो मानो रहेगा फर्स्ट, ठीक है। और देखते हैं, सागर कुमार रजवार, गुड जनरल बैच, बैठ जाओ, 42 नंबर आया। आसिफ 40.50, ताली बजते रहना चाहिए। राजेश कुमार शर्मा, गुड, ये हो गया सेकंड, मानो फर्स्ट, राजेश हो गया सेकंड। किरण नंबर कम आया, पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत टेस्ट होगा ना, हर संडे को टेस्ट होगा। सेकंड हो गया ये, हाँ। निखिल कुमार तेरा है 33.50।
खड़े हो जाओ, ताली जाओ। दीपराज सिंह नहीं आया है, 32 नंबर है उसका भी। रेणु कुमारी, हम इंतजार कर रहे हैं किसी लड़की का नाम तो आए। सुदामा कुमार 24। सर अभी से ज्यादा कम वाले मार्क्स को नहीं मिले। हाँ ठीक है। नेहा कुमारी तुम्हारा है। चलो ठीक है, और बहुत लोग टेस्ट दिया था उसका नंबर आया। मेन हम लोग को यही ध्यान देना है कि अगर हम सेट बना रहे हैं घर में, अगर 4-4 सेट बनने लगे ना, ठीक है तुम जाओ। कितना कितना देना है प्राइज, पे निकाल देना। कैसे कैसे देना है बोलो। फर्स्ट को 2 देना है, हाँ ये का चिदाई होगी। ऐसे लाए तुम सोचे अच्छा, हाईएस्ट को देना। हाँ फर्स्ट को 2, सेकंड को 1, थर्ड को 1, बस। ठीक है जाओ। तो चलो भाई, कौन फर्स्ट था मानो आ जाओ इधर, पहले ताली वाला मानो के नाम पर। जोरदार ताली बजाते रहो, ताली में कौन पैसा लग रहा है। चलो इसके बाद सेकंड तुम्हारा था ना, राजेश बाहर निकलो। और थर्ड कौन था, सागर आ गया है, वो जनरल बच गया है ना। आओ सागर, जल्दी आओ, बैठो। देखो सागर लग भी रहा है कि जनरल बैच का है, दाढ़ी बढ़ाया है, कड़ा पहना है, पहचान है सब। अच्छा तब ठीक है। कड़ा वाला वो जो हाथ में बांधा है, हाँ तो उसको तो अलाउ नहीं है, हटा दो। हमको चाहिए पूरा स्मार्ट आदमी, पूरा स्मार्ट। हमारे स्पेशल बैच लड़कियों को कानून में कुछ अलाउड नहीं है, नाक में अलाउड नहीं है। तुम लोग अगर खोलो तो अच्छा लगेगा, और नहीं खोलो तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। क्योंकि अगर इस 100 महीना 1.5 महीना के साथ को अगर तुम आगे अगर बढ़ाओगे तो फिर सब अलाउड नहीं होगा। बात में आया। जिसकी शादी हो गई उसको अलाउड है, मगर उसको भी कहा गया है कि बेटा नोज पिन लगा लेना, इतना बड़ा झुमका नहीं पहनने की जरूरत है। नोज पिन और ईयर पिन लगा लो, क्या बोलते हैं उसको, टॉप्स लगा लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए। फिर अगला टेस्ट जब होगा वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे स्पेशल बैच के तेज बच्चे हैं उनको मेरिट नहीं रखा जाएगा, मगर इनसे उम्मीद तो करते कम से कम 100 तो लाओ, दिन भर यही काम कर रहे हो। 2 टेस्ट के बाद 3 टेस्ट के बाद तुम्हारा 100 आने भी लगेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम देख लेना, अभी एक आदमी का 100 से ज़्यादा आया, इस बार मैक्सिमम लोग उसके पास पहुँचेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ संडे को एग्जाम नहीं देंगे, रोज एग्जाम दे रहा है 4 बार, है ना। तो संडे आते आते तुम्हारा एग्जाम कितना हो जाएगा, कम से कम 20 एग्जाम तो दे चुके रहोगे, 21वां में बैठोगे, खट से नंबर आ जाएगा। बस में आया। और इस बार थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था, हिंदी वाला में हिंदी नहीं था शायद, है ना, उसके कारण भी थोड़ा नंबर घटा। वो अगर आता तो सबका कम से कम 10 नंबर तो बढ़ ही जाता, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इफिशियंसी की बात करते हैं, दक्षता का इफिशियंसी। तो यहाँ कह रहा है अगर ए बी से 3 गुना बेहतर है, अगर ए बी से 3 गुना बेहतर है तो क्या करते हैं, ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। ये सिर्फ कैपेसिटी लिखे हैं। दिन कितना लगेगा ये लोग को, दिन तो देखो, इसको लगेगा 1 दिन, इसको लगेगा 3 दिन। ये है हम लोग का समय, समय यानी कि दिन, ठीक हो गया। अगर क्षमता इसका है 3 बाल्टी भरने का, इसका क्षमता है 1 बाल्टी भरने का, इसका मतलब है कि 1 दिन में ये 3 बाल्टी से टंकी भर लेगी, उसको लग जाएगा 3 दिन, ठीक है। तो अपना एफिशिएंसी बढ़ाओ ताकि हम क्वालिफाई कर जाएं। ये सब घर में देख लेना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से देखो इसको। कह रहा ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन देखता है, ए का लिखता है कैसे, 1/12 1 दिन का काम। बी का लिखता है 16 है, 1 दिन का कितना हो जाएगा, 1/16। यही होता है ना, बचपन से यही करते आ रहे थे हम लोग। फिर दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उलट देते हैं तो आंसर आता है, ठीक है। ये था हम लोग का पुराना मेथड। आज से तुमको सीखना है नया मेथड। क्या सीखना है, नया मेथड, ये वाला मेथड।
इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, बहुत ईजी है, अभी बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, किसी को डाउट भी नहीं रहेगा, लिखना नहीं है एकदम, कॉपी बंद कर दो, वीडियो में मिलेगा वहाँ उतारते रहना। देखो यहाँ रहता है डेज, यहाँ रहता है डेज माने दिन, और ये है तुम्हारा एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी, और यहाँ रहता है टोटल वर्क। क्या आता है? टोटल वर्क। तो अभी जो क्वेश्चन था बेटा ध्यान से देखो, हम जो बात बोलते हैं उसको मन में रिपीट कर, बहुत ईजी है ये। हाँ, मान लेते हैं कि अभी समझाने के बाद तुमको नहीं बुझाया, दो बार वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा, वैसे अभी भी आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है वेयर इफिशियंसी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, वही दक्षता। टोटल डेज, अगर बोलेगा कि डेज निकालिए तो क्या करना है हमको? टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल इफिशियंसी और कैपेसिटी, ये सब हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, छोड़ो। अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था? एक आदमी किया 12 दिन में, एक किया 16 दिन में, तो जहां डेज है ना वहीं लिखना है। ये हो गया 12 और ये हो गया 16। क्लियर? जो डेज दिया था लिख दिए यहाँ 12, ये लिख दिए हम लोग 16। अब निकालना है एलसीएम, तो 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। तो यहां कितना लिख देंगे? जो हम लोगों ने 48 लिखा, ये 48 क्या है? टोटल वर्क, माने पूरा काम। ये क्या है? पूरा काम। तो काम कितना था? 48। काम कितना था? 48। ठीक है, अब ये जो ए है, ये जो ए है वो डेली कितना काम करता है? मान लो 48 रोटी था। कितना था? पूरा काम मतलब 48 रोटी था, और ए खाता है डेली कितना रोटी? पता नहीं है। ए पूरा रोटी खा लेगा 12 दिन में, ए खा लेगा पूरा रोटी 12 दिन में, तो एक दिन में कितना खाएगा? तो 48/12 यानी कि 4 रोटी खाएगा। एक दिन में कितना रोटी खाएगा वो? 4 रोटी खाएगा। पूरा रोटी कितना था? 48, एक दिन में खाता है कितना? 4। तो 4 ही उसका एफिशिएंसी हो गया। समझ में आया? एक दिन में 4 रोटी, तो 12 दिन में 48 रोटी। तो एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना करता है। समझ में आया सबको? एफिशिएंसी, कैपेसिटी, दक्षता, है ना, क्षमता एक ही बात है। बी 16 दिन में खाता है 48 रोटी, तो एक दिन में कितना खाएगा? कितना खाएगा? 3। यानी कि हम लोग इफिशियंसी कैसे निकाले? तो हम लोग इफिशियंसी निकाले E = टोटल वर्क बटा में डेज। टोटल वर्क कितना था? 48 था। डेज कितना हो गया? 16। देखो एक ठो का 3 आ गया, एक ठो को 12 से काटे तो कितना आ गया था? 4 आ गया था। सबको समझ में आया? तो ये वाला ऐसे लिखने सबको आ गया। यहाँ लिखते हैं डेज, यहाँ लिखते हैं दोनों का एलसीएम जो कि होता है टोटल वर्क। इससे डिवाइड करते हैं उसको तो आता है इसका क्षमता, इससे डिवाइड करते हैं इसको तो आता है इसका क्षमता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब देखो, इफिशियंसी निकालने के लिए यानी कि क्षमता निकालने के लिए, क्षमता लिखते क्या हिंदी में? क्षमता निकालने का क्या तरीका है? पूरा काम, पूरा काम बटा में समय, दिन। ठीक है, अब यदि हमको निकालना है डेज, ये निकालना है ये, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? दिया हुआ है सिर्फ ये और ये, तो डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डेज का यानी कि समय निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वर्क माने पूरा काम, काम बटा में क्या हो जाएगा? क्षमता। ठीक है ना? वही यहां लिखा हुआ है टोटल डेज, टोटल यूनिट ऑफ वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी। यहां कोई बटा लिखना छोड़ दिया है लोग। ठीक है ना? ये बटा है। देखो टोटल यूनिट ऑफ वर्क, पूरा काम 48 है और क्षमता कितना है? तो 4 निकाले थे हम लोग, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डेज आ जाएगा। ये बात समझ में आया? समझ में आया? फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। एक चीज़ अगर हम जान गए हैं कि इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ लिखेंगे हो जाएगा क्षमता, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा? क्षमता। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन था हम लोगों का। जैसे ही देखेंगे देखते के साथ बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में। ए का क्या है? 12, बी का क्या है?
16, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना आ गया 48, 12 चौका 48 और 16 तिया 48। कहता है कितने दिन में काम कर लेगा, दिन निकालना है। तो दिन मतलब वर्क बाई इफिशियंसी, वर्क मतलब काम, पूरा काम जो है, काम बटा क्षमता। ये तो याद हो गया, फॉर्मूला देख देख के याद कर लेना, लिख के भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या 4 3 7 है, तो इतना बटा में 7 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42, काटने आता है ना, 6.6/7। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को मन में कोई डाउट है? लास्ट बेंच कोई डाउट है बेटा? एकदम क्लियर? इसको बना के दिखाओ। नहीं, ये नहीं बनेगा, एक और चीज दिखा देते हैं, थोड़ा हल्का अलग चीज है। कॉन्सेप्ट वही वाला है, कॉन्सेप्ट वही है। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है, तो लिखेंगे ए प्लस बी 4 दिन। फिर करता है ए अकेला करता है 6 दिन में, तो ए करता है 6 दिन में, तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तुम थोड़ी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। ये 3 क्या है बेटा? उसका क्षमता है। ठीक है, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो। ये 2 क्या है? 3 तो क्षमता था, मगर 2 क्या है? बैठ जाओ, तुम बोलो, ये 2 क्या है बेटा? सर उसको मतलब डिवाइड किए तो 2 आया। ये 2 है क्या? सर उसका दोनों बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ। ये 2 क्या है? क्षमता है। क्षमता है। तो बोल, अरे ऊपर वाला ही बोलिए दी थी, उनसे कुछ बाकी था? दिमाग चलाओ। हमने जब पूछा पिछले क्वेश्चन में, नहीं समझ आया तो पूछो, कुछ नहीं पूछा, तब मेरा बारी था पूछने का। तुमको क्षमता भी नहीं बुझाया कि कौन सा है? ये तो बोली सही थी। जब ये पूछे क्षमता था, तो ये क्षमता नहीं होगा? बैठ जाओ। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो बोलो कुछ। ये है हम लोग का दिन। अरे हिंदी भी लिख रहे हैं यार, मजेदार बात है, बोले किससे बोलना नहीं। आज तक जीवन में हम बोर्ड पर दिन नहीं लिखे यार, तेरे चलते लिख रहे हैं, समझ गया ना? ये क्षमता हम तक कभी नहीं लिखे, हमको लिखने में नहीं आता, कैसे लिखाएगा? तेरे लिए लिख रहे हैं, तेरे लिए थोड़ा हिंदी का प्रैक्टिस करके आए हैं ताकि लिख दें। और उसके बाद भी अगर नहीं समझोगी तब तो जय श्री राम। कोशिश करना है ना, थोड़ा कोशिश करो यार। ये क्या है? इफिशियंसी है, कैपेसिटी है, क्या लिखते हैं इसको? दोनों सेम चीज है ना। और ये क्या है? टोटल काम, पूरा काम। नहीं बुझाया अभी भी? अब हमको निकालना है कितने दिन में काम खत्म होता है, कितने दिन में काम पूरा होता है। तो करना क्या है? पूरा काम। अब बटा में क्या है? इफिशियंसी 5 है ना, यही करना था हम लोग को। अगर निकालना होगा तब, अभी समझा रहे हैं इन लोग को, अभी नहीं बुझाया क्षमता क्या है, इतना ही करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ कितना आया था? 12। कितना था? 3 था ना। ठीक है, यहां पर क्या है? ए और बी का कैपेसिटी कितना है? 3 है। अच्छा, एक और एक ट्रिक है, याद रखना, बोलना मेरे साथ। तो क्या लिख रहा है जी सुदामा? कॉपियां फाड़ के फेंक देंगे। एक तो नंबर लाया है 22-23, ऐसे ही मेरा एणी कलर का वहां पर चढ़ा हुआ है। जो स्पेशल बैच में जिसका 3 महीना हो गया उसका 22 आएगा, उसको 122 आना चाहिए, याद रखना। 122 आना चाहिए था। रोज अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती। क्यों? हम बोलते हैं आम, आज समझता है इमली। बोल रहे हैं कोई कॉपी नहीं खोलेगा तो कुछ कुछ लिख रहा है झुट्टों का। दिमाग में करना और लिखना ही होगा, तो इसका वीडियो देख के रात भर लिखते रहना जो लिखना है। अभी तो कम से कम खाली दिमाग से काम लो, हाथ नीचे कर लो बेटा। यहाँ पर देखना, हाँ वो ट्रिक बोल रहे थे ना, टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, हमेशा हमको क्षमता निकालना है। बोलो, हमेशा क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकल रहा है देख रहा है? कभी कभी क्या होता है ना कि निकालना नहीं होता, क्षमता दिया रहता है। दिया है तो ऐसे बन गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। अगर दे ही दिया है क्षमता तो करना कुछ नहीं है, ऐसे बन जाएगा। एक से एक टेढ़ा क्वेश्चन, बैंक पीओ का, सब पढ़ पढ़ के मरते रहता है, हम लोग ऐसे बना देते हैं उसको। समझ आया? हाँ, कुछ क्वेश्चन पजल टाइप का रहता है, वहां हमको भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब तुम लोग के एग्जाम में, CHSL के एग्जाम में सोचना कुछ नहीं, जो बोलेंगे वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का क्षमता है 3।
इसका अकेले क्षमता है 2, मतलब इसको इसको काटेंगे तो ये घट जाएगा, तो इसका क्षमता कितना आएगा 1। हाँ कि ना? झूठों का ये सर मत बोलना। अंकल आप इसमें जैसे आप बी का क्षमता निकालना है ना, हाँ, कितने दिनों में, तो आप दोनों को प्लस करो वही। लिखा हुआ है ना, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है, 4, तो दोनों का क्षमता भी 3 आया है ना, माने आ गया ए प्लस बी का क्षमता लिख रहे हैं 4। क्या हमको निकालना किसका है? बी का निकालना है, तो ऐसे करेंगे ए प्लस बी माइनस ए, ये करेंगे हम लोग। तो जब कटेगा तो क्या बचेगा? बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी का क्षमता है कितना? 3 है, 3 है, और माइनस ए का क्षमता कितना है? 2 है, तो -2, तो कितना आ जाएगा? 1। बी का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? जब तक दिमाग में पूरा नहीं घुस जाए बेटा, झूठों का हाँ नहीं बोलना प्लीज। हम पर इतना ही उपकार कर दो, समझ में आएगा तभी हाँ बोलना। समझ गया ना? समझ में आएगा तभी हाँ बोलना। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तेरा? घुमा के पूछेंगे, नहीं बनेगा तो सोच लो। आर यू समझिंग? हाँ, पक्का? लॉक कर दें? लॉक कर दिए, ठीक है। तो यहां आ गया 1। अब इसका इफिशियंसी आ गया बी का कितना? 1। तो कै दिन में काम खत्म कर देगा? 12 दिन में। एक दिन में 1 रोटी खाता है, 12 को रोटी है, तो कै दिन में खत्म हो जाएगा? ये खाता है एक दिन मान लो 3 रोटी, कै दिन में खा जाएगा? 4 दिन। रोटी है वो सब। नहीं सर जी, हम तो एक दिन में 24 खाते हैं। तेरा अलग बात है, तेरा अलग बात है। यहां तक ठीक है? क्या बुझा गई लोग? तेरा तो 140 आना चाहिए था। खाली दिमाग को खोल कर रखो, डेली सेट बनाओगे नंबर बढ़ जाएगा। पढ़ने वाला से किसी का नंबर नहीं बढ़ता है बेटा। अगर पढ़ने वाला का नंबर बढ़ता ना, तो जितना लोग टॉप करता है ना बोकारो में, यहां देखो, हमको बात मत करो, जितना लोग बोकारो में टॉप करता है, झारखंड में टॉप करता है, सब IAS हो जाता। कोई नहीं होता है। 100 को टॉप करेगा ना तो 1 IAS होता है। काहे? प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा विद्या में ही पास रह जाएगा। 4-4 सेट बनाओगे ना, मैंने 8 चौका 32, 320 क्वेश्चन पढ़ोगे ना घर में, तब जाकर दिमाग खुलना शुरू होगा। उधर वीडियो देखेगा, दिमाग खेलना, सब काम बंद कर, दौड़ना फोड़ना सब बंद कर दो। कोई दौड़ना वोड़ना नहीं है 1 महीना, कोई दिक्कत नहीं। दौड़ना शाम को जब घूम जाते हैं तब। अभी पर दिमाग दौड़ाओ ना। हो सकता है GD के लिए आया होगा, बन जाओगे PO, कौन ठीक है। हो सकता है GD के लिए आया हो गया CRPF में इंस्पेक्टर, तो GD को सैलरी मिलता है, अगर मान लेते हैं कि 40,000, तो वहाँ मिलेगा 1 लाख। तो हर्जा क्या है? तुमको पता नहीं था कि तुम्हारा ब्रेन कितना तेज है। अब मानव का ही नंबर जो आया, ये प्रूफ हो गया कि मानव हैज सम एक्स्ट्रा ब्रेन। ब्रेन का मिसयूज नहीं करना है। क्या तुमको क्या लगा रहा है कि नहीं? तो पता नहीं था। अरे किसी को नहीं पता होता है। जब रामायण चल रहा था और जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार करना था, समुद्र का इस साइड देखो तो उस साइड दिखेगा नहीं, तो लोग बोला कौन जाएगा, कौन जाएगा, कैसे जाएगा उधर? तो लोग बोला हनुमान जी को भेजो। हनुमान जी बोले मरवाएगा कहा? अरे यहां से कूदेंगे तो गिर जाएंगे आगे, ये कौन तरीका है? हम कूद के जाएंगे इतना, हम नहीं जाएंगे। तब उस समय के जामवंत जो गुरु थे, जामवंत आगे आए, बोले हनुमान तेरे अंदर बहुत पावर है, तुमको ऐसे नहीं भेजा जा रहा है। जितने बच्चे एडमिशन लेने बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, अपने आप को पहचानो। जब तुम छोटे थे ना, सूर्य को निकल गए थे, हनुमान जी को कुछ याद आया, अच्छा हम ही थे, है ना, लोग भागते फिरता था। तब हनुमान जी को याद आया कि अरे हमारे अंदर इतना पावर है, और वही तुमको हम क्लास में बुला बुला के पावर याद दिला रहे हैं। बहुत पावर है बेटा, बहुत पावर तुम्हारे अंदर है। अब पावर निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, खाली मेरा बात को मान लेना है बस। अब कोई अपना हम घर काम थोड़ी करवा रहे हैं, तेरा ही काम है ना, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, फलना कर लो, चिल्ला कर लो, और क्या इसमें आया। तब हनुमान जी क्या कि अपना विकराल रूप धारण किए, चले गए। अगर जामवंत नहीं रहते तो नहीं जाते। तुम भी आ गए हो जामवंत के पास, हमको बंदर मत समझ लेना। समझ गया ना? आ गए हो जामवंत के पास, बस खाली इतना करना है कि बात मान लेना है। हम लोग हमेशा पिछले बैच में एक बात बोलते हैं, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात मानो अगर, क्योंकि बातों से तो बात होती नहीं,
रोज रहमत की बरसात होती नहीं। खाली बात मानना, राजा हो जाएगा और क्या। राजा हो जाने के बाद अपना सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं भेजना है, अपने पास रखना है ना। ये नहीं कि सर जी आप तो इतना कर दिए, लगता है सब ले लीजिएगा, कुछ नहीं लेंगे। जिंदगी भर राज भोगेगा, खाली 1-1.5 महीना 2 महीना साल भर बात मान लेगा तो। ठंडा आ गया था, ये क्लियर हो गया ना। इसका निकाल दिए हम लोग एक। अब कहीं मान लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन में अगर लिखा रहे ए बी और सी भी रहे, ठीक है, और यहां क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ए बी सी किसी काम करता है 12 दिनों में, ठीक है, बी प्लस सी करता है 16 दिनों में, ठीक है, और सी अकेले करता है 20 दिन में। तो बताइए ए अकेले उस काम को कै दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कै दिन में करेगा। तरीका वही है, रीजनिंग लगाना है, रीजनिंग। 2-4 दिन के अंदर हमारा रीजनिंग का सारा वीडियो देख जाओ, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। ब्रेन टॉनिक बनाते रहो, दिमाग काम करना शुरू करेगा, है ना। अभी कोई बात देखने के बाद लगता है भूल गए, जैसे ही ब्रेन टॉनिक एक बार हो जाएगा 2 सेट 25 तक भूल भाल नहीं करोगे, सब याद रहेगा। जीके भी याद रहेगा। अभी जीके याद करते होगे, सुबह शाम को भूल गया, शाम को याद किया, सवेरे भूल गया। काहे भूल गया? ब्रेन तेरा काम अभी नहीं कर रहा है पूरा। ब्रेन टॉनिक पूरा पियो, 25 दिन पिएगा ना, 2-2 सेट कम से कम, 3-3 सेट कम से कम, तो क्या होगा, ब्रेन खुल जाएगा। सबका निकालते हैं एलसीएम। हमको निकालना क्या है, ए कै दिन में करेगा और बी कै दिन में करेगा। सी का दिया ही हुआ है, तीनों का निकाल रहे हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, अरे कोई तो बोलो, 240। तो एलसीएम कितना हो गया। अच्छा एलसीएम जल्दी निकालते कैसे, थोड़ा देखा जाए, जल्दी निकालते कैसे एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम, इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। 16 दूनी 32, इससे कटा नहीं कटा, ये सब ट्रिक दिया हुआ है बोर्ड मास का यार, देखोगे तो 16 48, इससे कट गया, तो ये दोनों का तो एलसीएम यही हो गया। अब 20 को लेकर चलना है, तो 48 दूनी 96, नहीं जाएगा, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, चाहे अगर कुछ नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो, कुछ तो छुड़ा रहेगा। 4 5 4 12, अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो 12 5 60 और 60 चौका 240, है ना। यहाँ पर हम बोलते बोलते कहा रुक गए, क्योंकि बहुत पार्टी जिसे इसको हाफ करना था, तो नए बच्चे हाफ नहीं कर पाएंगे उसको, हम तो कर लेते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से बढ़ाकर देखेंगे, तो 20 दूनी 40, नहीं कटा दोनों से, 60 दोनों से नहीं कटा, 80 दोनों से नहीं कटा, 100 दोनों से नहीं कटा, 120 दोनों से नहीं कटा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके, तब वहां तक पहुंचते हो। ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे कर लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का कितना आ गया एलसीएम, 240। तो लिख दिए यहां पर। अब 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 20। क्या आएगा, 20। ये 20 क्या है, क्षमता ना। अभी तक कुछ नहीं समझी, 20 क्या है बेटा, बढ़ो। और क्षमता ही है, तब सही है तुम्हारा भी, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 क्षमता है, यानी कि लोग क्षमता बढ़ा, हमारे ना कहने के बाद भी इसका क्षमता बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। वही देखना था कॉन्फिडेंस क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नहीं हाँ ना, लगता है कुछ है, लगता है कि दिन में कुछ है, जो बुझा रहा है उतना ही करना। फिर 16 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 15। 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12। अब देखो तीनों का एफिशिएंसी है 20, हमेशा काम करते हैं एफिशिएंसी का ही, बोलो एक बार, हमेशा काम करते हैं ओनली एफिशिएंसी से। तो तीनों का कितना है 20, और दोनों का कितना है 15। तो अब देखना, अगर ये दोनों को इसमें से घटा दें तो एक ना निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखो तीनों का है 20 है, दोनों का है 15, तो एक का कितना हो जाएगा 5। इसमें में आया, तीनों मिला के खाता है 20 रोटी डेली, ये दोनों अकेले खाता है कितना 15 रोटी, तो एक कितना रोटी खाता है 5, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, कोमल को बोल रहे हैं, हाँ बाप रे बाप, तुम पीछे जाओ, तुम यहाँ आओ। ऐसे करने से नहीं ना होगा। अब हमको जिस पर ध्यान जाएगा उसे पूछेंगे बुझाया तो ना, अरे तुम पैसा दिया है, बोलो कि नहीं बुझाया। एगो आलू खरीदते 3 बार ऐसे करके दिखता है, सड़ा हुआ नहीं ना है। एक आलू का दाम कितना होगा, 1 रुपया।
13 बार देखता है उसको। 500 देने के बाद दोबारा हमको देखो नहीं, बोलो। हाँ, कहाँ नहीं समझ आया, बोलो। सर यहाँ से आप 5 मत किए न, वही नहीं। 5 कहाँ से लाए? ठीक है, देखो इधर हमको देखो, 1 2 तीनों मिला के खाती है 20 रोटी आज। 3 लाख कितनी रोटी खाती है? 20 रोटी। इफिशियंसी में तो है ना, हुआ क्षमता वही ना है। ये तीनों मिला के खाई 20 रोटी, और ये दोनों खाती है अकेले 15 रोटी। तुम क्या वो खाती है? सर 10। ये तुम तीनों मिला के खाती है 20 रोटी। खोल बेटा, तीनों मिलाकर खाती है। तुम्हारा नाम क्या है? कोमल। कोमल। तेरा? गिर जाएगा, पकड़ो इसको। कोमल। तुम्हारा? कोमल। कोमल, ये 1 है, ये 2 है। तेरा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि। तीनों मिला खाती है 20 रोटी। ठीक है, अंजलि और ये कोमल 2 मिला खाई 15 रोटी। तो तुम कई रोटी खाई? सर 5। 10 कहाँ से लाई थी? घर से? बोले सर जी 5 मेरे पॉकेट में था। ऐसा नहीं ना है? डर लगा। डर क्यों लगता है? देखो इधर, तुमको छू के कसम खाते हैं कि न मारेंगे न डांटेंगे, हम तो खाली प्यार कर रहे हैं, तो कसम खा ले। अब डरना नहीं ना है? तुमको छू के पूरे क्लास में कसम खाते ना तुमको मारेंगे न डांटेंगे, डरने कौन बात है? हम ये बोलते हैं काहे नहीं बना के लाया। इसको डांट मत समझ लो, ये तो टीचर है ना, हम पूछबे नहीं करेंगे यार, नहीं पूछेंगे काहे दाढ़ी बनाया, पूछे करेंगे ना। डांट दे, डांटना नहीं हुआ। डांटना तो हुआ ना कि दढ़िया बना के आया तो उसको निकाल के 4 को देते हुआ डांटना हुआ मेरा। समझ गया ना? कुछ नहीं करेंगे, तुम आराम समझो उसको। अब बहुत ईजी है, जीडी का एग्जाम काफ़ी ईजी है। अगर 1.5 महीना तपस्या कर लेगा ऐसी क्वालिफाई कर जाएगा। 4 सेट कर बना के लाना, आंसर देख देख के। हाँ सर बना। आंसर देख देख कर रब भी कर लेना। ये नहीं कि मेरे स्टाइल में हम भी पहले पढ़ते थे ना, तो सर जी बोले 8 सेट, हम बोले तो 20 बना के लाएंगे। 20 बॉक्स बनाए और कुछ लिख दिए, ए सी मारिए ठीक आराम से। वो है काम नहीं करना, कुछ पढ़ के आना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों का है 20, ये दोनों का है 15, तो ए का कितना आ गया? 5। अब निकालना किसका है हम लोग को? निकालना है बी का। अब देखो ए का, अरे बी का भी निकालना है, तो ए का तो आ गया 5, तो इसका है 5। अब हमको निकालना है बी का, तो फिर लॉजिक लगाओ कि बी का कैसे निकाल लेंगे हम लोग। देखो बी और सी का दिया हुआ है 15 और सी का दिया हुआ कितना? 12, तो इसका कितना होगा? हाँ 3 कहाँ से आया? 3 तो नहीं होगा। सब कुछ बोलते वही बोलने में आंतर हो जाएगा। अरे 3 तो नहीं होगा, ध्यान से देखो कितना होगा? 4 होगा, सही बोल रही है। कितना होगा? नहीं सर 12 15 3 ही होगा। 3 ही होगा। 12 में से 15 जाएगा तो 3 मतलब बेवकूफ है तो कुछ काहे बोल रही है? अरे बेटा ये दोनों मिलाकर b प्लस सी मिलाकर कितना है? 15 है, और c का दिया हुआ कितना? 12। b प्लस 12 इक्वल टू 15, तो b यहीं रह जाएगा, तो 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। बुझाया? कुछ नहीं है, खाली अंदर का जो डर है ना वो बाहर नहीं आ रहा है। जबकि फॉर्मूला क्या है? डर के आगे जीत है। डर को हटाओ। अब तो कसम भी खा लिया कि नहीं डांटेंगे ना मारेंगे, उसके बाद तो कम से कम कॉन्फिडेंस पे आओ। और यदि टिकी रह गई ना तो नौकरी में भी जाएगी और आगे ही बढ़ेगी। ये भी हम कसम खाए हुए हैं। अब कोई भाग जाएगा तो उसका अलग बात है, नहीं आता है कोई पाप नहीं है। अगर तुम्हारा ब्रेन मान लेते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, इसको नौकरी लगेगा साल भर में, तुमको नौकरी लगेगा 3 साल में, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई थोड़ी पूछेगा कैसा लगा। तो हम तो तुमको विद्वान लगते होंगे ना, हमको नौकरी लगा 11 साल में। समझ आया? 88 में ग्रेजुएशन पास किए थे, पापा से पूछ लेना, मानो 88 में ग्रेजुएशन पास किए थे, नौकरी लगा 99 में, तो हमसे तो कोई विद्वान होगा नहीं। 11 साल तक तपस्या करते रह गए, तब जाके नौकरी लगा। और तेरा तो हम तो कसम खाए हैं कि साल भर में लग जाएगा, खाली पढ़ तो, तेरा खाली एज हो जाए और जो कह रहे हैं उतना खाली कर लो। हम लोग कोई कहने वाला नहीं था कि बनाओ, बनाए तो बनाए, सुते रहे तो सुते रहे। जाड़ा में तो उठते थे 12 बजे। क्या ठीक हो गया यहां तक? अब थोड़ा तेजी से करते हैं, सारा क्वेश्चन तो हो गया। इस जंग का सारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में करता है, तो मान लो कि एक व्यक्ति है, ए करता है 5 दिन में, अपने पुत्र के साथ 3 दिन में करता है। ये फादर है, पिताजी है, और फादर प्लस बेटवा में कै दिन में करता है? 3 दिन में। ये 5 था, एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 5 तिहाई 15, 3 5 15, तो दोनों मिला के कै दिन में किया? 5 दिन में। 5 क्षमता आ गया। अब फादर का है 3, तो बेटा कितना हो जाएगा? 2। तो सन का हो गया 2, तो कै दिन में काम करेगा? 2 दिन में। अरे
पूरा काम बटा उसका स्पीड, स्पीड, क्षमता, इफिशियंसी, जो बोलो। समझ आ रहा है बेटा तुमको कुछ? कल समझोगी, आज पढ़ाई ना सर, कल से बुझ लेंगे, ऐसे ना है, आज ही बुझा रहा है ना? ठीक है, थैंक यू। ये सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, अब देर नहीं करना हम लोग को। अब देखो हम जब पढ़ाते हैं ना पी वाला क्लास में तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे करते। देखो 6 है, 4 है, 12, एलसीएम हो गया 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 इकाई 12। तो पूछ क्या रहा है, कितना दिन में तीनों में लिख कर लेगा? 2 3 5 1 6, ऐसे तो बनाते हैं। अगर आ गया है तो इतना ही काम करना है। आगे देख लो, 2 टैप्स ए और बी, चाहे वो टंकी रहे और चाहे आदमी रहे, काम हो रहा है, सेम बात क्वेश्चन है। तो 2 टैप्स, यहाँ पढ़ते हैं, 2 नल ए और बी टंकी को कम से 12 घंटा 15 घंटे भरता है। तो ए हो गया 12, ऐसा तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ये करता है 15। दोनों नल खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय भर जाएगी? नहीं भर देगा तुम लोग? कितना एलसीएम आएगा? 60। तो ये हो गया 60, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, 5 4 9, 9 मतलब 20/3, 3 6 18, ये वाला आएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा तो यहाँ कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 6.2/3 आएगा। ठीक है, अब उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ये तो घंटा है ना, ये तो घंटा है, और घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं। 20 20 दूनी 40, दिस इज आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, तो एक भर दिया 16 घंटे में, छेद होने के कारण 24 घंटे में टंकी भरती है। क्या था? नीचे एक छेदा था। ठीक है, छेदा के चलते क्या हो गया? 24 घंटे में टंकी भरी, यानी कि ए था और प्लस होल था। छेद लिख दें, ऐसे चल जाएगा? कोई ठीक नहीं है भाई, तो बोलेगा सर जी पता नहीं कहा ए चूस लिख दिए, है ना? दोनों मिला के कितना देर लगा? 24, 48 एलसीएम आएगा। ठीक है, देखो ए का तो यहां पर 3 है, ये है, इस होल के कारण 2 एफिशिएंसी हो गया उसका, होल के कारण। यानी कि होल एक बार में कितना खाली करता है? माइनस करो, 1 खाली करता है। होल क्या करता है? 1 पोर्शन खाली करता है, तो 48 पोर्शन कितना में खाली करेगा? 48। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बात समझा कि नहीं? पहले था ए और बी मिलके भरता है, ए बी सी मिलके भरता है, चाहे करता है, चाहे खाना खाता है, रोटी खाता है, कुछ था। इस बार क्या किया कि एक काम करता है 16 घंटा में। अब काम करना शुरू किया, टंकी खोल दिए, मैंने नल खोल दिए, 16 घंटा में भर जाता। धीरे से एगो छेदा मिल गया नीचे में, है ना? ऐसा छेदा बहुत है मार्केट में, सबसे बड़ा छेद ये वाला है विद्यार्थी के लिए। दूसरा छेद क्या है? होल क्या है? तुम्हारा फ्रेंड सब जो जीडी का तैयारी नहीं करता है, बोलो एक बार। जो जीडी का तैयारी नहीं करता है और जिसको जीडी में इसी बार क्वालिफाई करना है, वो उस व्यक्ति से बात नहीं करेगा। ये कड़ा चीज है, मगर करोगे तो मजा आ जाएगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त जीडी का तैयारी नहीं करता है, हाँ अगर वो पीओ का तैयारी कर रहा है, फलना कर रहा है, चिलना कर रहा है, तो कुछ तुमको हेल्प कर सकता है। लेकिन वो दुकान चला रहा है, तो भूजा बेच रहा है, तो आलू बेच रहा है, तो खाली खेलता है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो बैडमिंटन खेल रहा है, बहुत अच्छा बॉलर है, पूरा इंडिया में नाम कमा रहा है, उससे बात नहीं करना है। कब तक? जब तक जीडी का एग्जाम नहीं हो जाए। डेविएट कर देगा, डेविएट कर देगा, उससे बातें नहीं करना है। तो पता है कि पढ़ने वाला नहीं है, इससे बात नहीं करना है। पता है खाली खेलने वाला है, जिसको इसका मतलब नहीं, उससे बात नहीं करना है। पता है खाली मोबाइल देखने वाला है, उससे बात नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिव चीज सबको तुरंत पसंद आ जाती है। समझ में आया? कपड़ा धोने में बहुत टाइम लगता है, कपड़ा पहनने में बहुत टाइम लगता है, कीचड़ फेंकने में कुछ नहीं टाइम, सेकंड से भी कम टाइम लगेगा क्या? तो इसीलिए हम लोग का वैसे कहा गया है रामचरितमानस में, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वै ऋषम यद्यपि परम स्नेही। इसका अर्थ हुआ जिसको राम और सीता से प्यार नहीं है। इसका अर्थ हुआ जिसको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी से प्यार नहीं है, उसको करोड़ों शत्रु के समान समझ के त्याग देना चाहिए। कब तक? जब तक जीडी का एग्जाम नहीं हो जाए। कब तक? जब तक एसबीआई का एग्जाम नहीं हो जाए। समझ में आया? तो वो क्वालिफाई करना है, मेरे अलावा किससे बातें नहीं करना है। अगर मौका लगे तो माँ पिताजी से भी कम में बात करो। समझ गया ना?
पापा समझा देंगे, बेटा पढ़ तो ठीक रहे हो, थोड़ा सा आधा आधा घंटे जाकर दुकानों पर बैठ जाओ, बस कहानी तरह खत्म हो जाएगा। वो आधा घंटा कब 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। तो ये क्लियर हो गया। होल के कारण लग गया कितना, 24 घंटा। अब इसका अकेले का 3 था, ये दोनों मिला के हो गया 2, यानी कि एक जो आया वो एक होल का है, होल खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर देगा। 48 यूनिट वर्क है, पूरा काम है 48 काम, तो कई घंटा में खाली कर देगा, पूरा कर देगा 48 आवर्स में। बात में आया? ये अलग था, इसको रुक के बता दिए। यहाँ देखो, एक कार्य की क्षमता B से दुगुनी है, A यहाँ है, B यहाँ है, A का क्षमता B से दुगुना है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्षमता ही दे दिया है। हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए क्षमता को, यहाँ तो क्षमता दे दिया है। आगे देखते हैं। Hence A takes 20 days less than B। A क्या करता है, B से 20 दिन कम लेता है। हम बताए भी होंगे, जहां कहीं रेशियो देखना x लगा देना, याद है ना? तो x लगा दो। ये इससे 20 ज़्यादा है तो माइनस क्या आ जाएगा, 20, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 40 दिन। ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, हाँ कि ना? तो अब निकालेंगे हम लोग, ये 40 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा 40, 1, यह हो जाएगा 2, यानी कि 40/3 इज द आंसर। बात समझ में आया? इस तरह का बात बहुत सा कर चुके हैं, खाली क्षमता वाला ये था, ये देख लेना, दोबारा इसको देख लेना। हाँ, कहता है 8 लड़के एक काम को 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आ गया अलग पैटर्न। यहाँ के बाद भी 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो एक खाली समझा के छोड़ देते हैं, ठीक ना? मगर अगले क्लास में पूरा खत्म करेंगे। कह रहा है 8 लड़के एक काम को 33 दिनों में देखो यहां पर एक फॉर्मूला है, ठीक है? तो मैन इनटू डेज क्या है, मैन इनटू डेज बाई वर्क, मैन इनटू डेज बाई वर्क। एम मतलब होता है जो काम करता है। अगर कहेगा 10 टाइपराइटर मशीन किसी पेज को टाइप करता है 5 दिन में, तो मैन क्या हो जाएगा, 10। 10 गाय चरती है फील्ड में, तो मैन क्या हो जाएगा, 10 गाय। 5 लड़के आपस में झगड़ा करते हैं, 5 लड़के आपस में 2 दिन झगड़ा करते हैं, 10 लड़के कई दिन झगड़ा करेंगे, तो वर्क मैन क्या हो गया, 10 लड़के, 5 लड़के, जो भी समझ गया। एनीथिंग विच कैन डू वर्क, जो भी काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन। और जितना दिन लगता है उसको क्या बोलते हैं, डेज। और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। जैसे 10 लड़का 8 दिन में 5 पन्ना टाइप करता है, तो 5 पन्ना क्या आ गया, वर्क आ गया, तो वर्क लिखते हैं नीचे। अगर कहेगा कि 10 लड़का 8 दिन में काम करता है, तो ये क्या करता है नहीं दिया हुआ है, माने हो गया यूनिटरी मेथड है, मतलब कोई एक काम। जब नहीं दिया हुआ वर्क तो क्या समझेंगे, नहीं दिया है वर्क तो क्या समझेंगे, एक काम। तो बटा में 1 लिखने को जरूरत नहीं है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर कहेगा तो बताइए 20 लड़का कितने दिनों में इसका डबल काम करेंगे, तो 2 लिख दी। फॉर्मूला है m इंटू डी, मैन इंटू डेज बटा वर्क, मैन इंटू डेज बटा वर्क। 2 बार लिखते हैं। हम समझाने के लिए m1 d1 m2 d2 लिख दिए हैं, अलग बात है, लेकिन तुमको समझना है पहला और दूसरा। क्वेश्चन का 2 भाग रहता है। क्वेश्चन बोलते हैं, ध्यान देना, 10 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, किसी काम मतलब एक काम, किसी काम मतलब एक काम। 10 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 20 लड़के उससे दुगुने काम को कै दिन में करेंगे। जय दिन आंसर आए, अब तो खाली काटना उठना है, बात में लिखना कैसे है, ठीक है? तो वही यहाँ लिखा हुआ है, डी मतलब होता है दिन,
साल, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड कुछ भी दिया रहेगा तो क्या समझेंगे उसको हम लोग? दिन। समझ में आ रहा है? तुमको कुछ बुझा रहा है? तुमको? मैडम आपको? अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरा भी ज़िंदगी सार्थक है, अदरवाइज फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि संभव नहीं है कि सबसे पूछा जाए कि समझा कि नहीं। हाँ, कोई अगर मुंह लटकाए रहता है उससे पूछ लेते हैं। कोई मान लेते हैं कि सब लोग ऐसे बैठा हुआ है, हाँ हाँ ए छोटा, तो हम समझ जाते हैं उसको नहीं बुझाया है, तो पूछते हैं बोलो बोलो क्या होगा। तो थोड़ा चेयरफुल रहो, बल्ब जला रहेगा तो समझेंगे कि ठीक है समझ रहा है, और जहाँ किसी का बुझ गया तो समझेंगे उसने बुझाया है। तो बल्ब जला के रखो। अब किसी किसी की आदत है क्लास में हमेशा ऐसी रहता है, अब उसका जल रहा है कि बुझा है क्या पता लगेगा क्या? तो थोड़ा चेहरा खिला कर रखो, तो दांत दिखा के रखो, ताकि जब तेरा दांत दिखना बंद हो जाएगा हम समझ जाएंगे इसको समझना बंद हो गया। और दांत में ऐसे नहीं, ऐसे हंसने वाले बोले हैं, ऐसे ऐसे नहीं घिसते, वो वाला दांत चाहिए, ठीक ना, वो वाला। तो ये क्लियर हो गया। M/D और W क्या है? वर्क है। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, छोड़ दो। अगर समझ गया 2-3 क्वेश्चन खींच देंगे हम तब तो, ठीक है। फार्मूला क्या है बोलो? अगर एक काम रहे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बना हम ही रहे ना, किसी को पढ़ा थोड़ी रहे हो। तुम्हारे लिए क्या है? M1 D1 MD हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। 8 लड़के एक काम को 33 दिन पूरा करते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे? 8 लड़के काम का दिन में किया 33 दिन में, 2 पुरुष यही काम 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो टेढ़ा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा और इजी क्वेश्चन खोजते बताएंगे इसको बाद में। हाँ ये बताते हैं। ये ऊपर चाहिए था, ये क्वेश्चन ऊपर चाहिए था, तो खैर कोई बात नहीं, हम बाद में बता देंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर क्या आता है फॉर्मूला हम लोग क्या है? अरे गुना नहीं लिखने चलेगा। तो देखो 16 आदमी करता है 12 दिन में, तो कितना आदमी करेगा? 24। जो ब्रेन टॉनिक बना रहा है वो तो महीने में काट देगा। कैसे काटते हैं हम लोग? 12 दूनी 24, 2 8 देर लगेगा। ये भी क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इजी क्वेश्चन है कि टेढ़ा वाला है। 15 आदमी करता है 7 दिन में, 7। हाउ मेनी डेज विल 45 पीपल? तो 45 इंटू क्या हो जाएगा? डेज। 3 गुना काम है, तो यहां पर लिखो एक काम, तो यहां क्या लिखेंगे? लिखने आ गया ना? 3 गुना काम है तो यहां 1 होगा, वहां 3 हो जाएगा, और काट देते हैं हम लोग। 15 15 15 कट गया, 7 इज द आंसर। समझा कि नहीं बेटा? समझा रहा है? 2 बार ध्यान से देखना। अब मान लो फिर भी कुछ नहीं बुझाया तो कल भोरे भोरे आके लगना पूछने हमसे, छोड़ना नहीं है, सीखना है। ये सब क्वेश्चन देखो कितना आसान है, मगर तुम्हारा हायर एग्जाम में, SBI वाला में या PO वाले में सेम क्वेश्चन पूछेगा, मगर ऐसा उलट पुलट के पूछता है ना कि लोग का दिमाग नहीं काम करता है। मगर अगर बेसिक ठीक रहेगा तो दिमाग काम करेगा वहाँ भी। 26 आदमी करता है 17 दिनों में, 13 दिनों के बाद, माने 13 दिनों के बाद, यानी कि यहां से करेंगे -13। अच्छा वो बाद नहीं है, 17 हुआ। 13 दिन में काम पूरा करने कितने लोगों को काम पर लगाना चाहिए? तो 13 लिख दो दिन में, तो मैंने यहां रहेगा, ठीक है। अरे उलट के लिखा है, हमको लगा 13 दिन के बाद भी समझाना था हमको, ठीक है। तो फिर काट देंगे। अब सवाल है कि चॉइस तो मिला नहीं, 17 34 हो गया क्या? काटे हम लोग, कहता है कितने लोगों को काम पर लगाना चाहिए, तो पहले कितने लोग काम पर था? 26। अब आदमी कितना चाहिए? 34। तो 24 लोग, तो 26 लोग लगाई हुआ है, और कितना लोग को लगाना है? 8 लोग को। बात समझा? तो फंसाने के लिए ऐसा भी हो सकता है, और पहला ही चॉइस में लिखा रहेगा 34, टिक मार कर निकल जाओगे और सोचोगे कि अब की अगर कुछ पैरवीर भी नहीं हो तो मेरा तो होबे करेगा। उल्टे मार के आया है
ठीक है, पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से, पूछ क्या रहा है और कितना आदमी को लगाना चाहिए, तो ओनली 8। ठीक है, 50 आदमी काम करता है 40 दिन में, तो 50 गुने 40, यही ना है मैन टू डेज। आगे कह रहा है दुगुनी दक्षता वाले 100 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे, दुगुनी दक्षता। ठीक है, 100 लोग है, कैपेसिटी सबका डबल है, याद रखना, तो यहीं पर 2 से गुना कर देंगे। सब आदमी का कैपेसिटी क्या है, डबल है, यानी कि 100 आदमी लगा है मगर अपने आप में बोलो 200 आदमी है। क्लियर हुआ लैंग्वेज, 100 आदमी लगा है, हाँ बोलो, कैपेसिटी ला, क्षमता, दक्षता, क्षमता, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, है ना। तो दुगुनी दक्षता वाले 100 लोग यहाँ पढ़ लो, इन हाउ मेनी डेज विल 100 पीपल विथ डू डबल इफिशियंसी, ठीक है ना, डबल, यानी कि 100 आदमी का डबल इफिशियंसी हो गया कितना, 200 आदमी हो गया अपने आप में, कितने दिनों में कर लेगा, यानी कि यहाँ हो गया डेज, तो काट दो, 50 दूनी 100, 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 इज द आंसर। बात समझ रहा है कि नहीं। इसमें 15 क्वेश्चन है, अगर कोई हमको देगा बनाने के लिए तो आई विल टेक मैक्सिमम 2 मिनट और 1.5 मिनट, समझ गया। तुमको बताने में हमने समय लगा दिया 1 घंटा 35 मिनट, बस में आया, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। इस 15 क्वेश्चन को अगर हमको कहा जाए बनाने के लिए तो मैक्सिमम लगेगा हमको 2 मिनट, समझाने में 1 घंटा 36 मिनट लग चुका है अभी तक। कुछ बीच में अगर कहानी भी बोल रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसको कई बार बनाना भी, देखो यहाँ वर्क भी है, 14 आदमी करता है बिल्ड है 21 मीटर लॉन्ग रोड इन 7 डेज, मैन डेज और वर्क होगा 21 मीटर, वर्क भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो पूछ रहा है 6 मीटर लंबी सड़क 1 दिन में कितने लोग करेंगे, ठीक है। 21 मीटर लंबा सड़क था, यहाँ 6 मीटर लंबा सड़क है, अब जो काट कूट देगा उसका आंसर आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, यहीं से काटें, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 7 कट गया, 14 यहाँ आएगा, 14 कितना हो जाएगा 28। क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया तो भगवान मुंह दिया है, बोलो नहीं बुझाया, समझ में आया, बुझाता हो। नेहा आर यू समझिंग, ठीक है। चलो यहीं पर छोड़ देते हैं और दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, अगले क्लास में पूरा वो करेंगे, मगर जितना बताए हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार देख के आना। कल क्लास नहीं लेंगे, परसों या तरसों लेंगे, हो सकता है कि फ्राइडे को लें। तब तक तुम लोग हमारा वीडियो देख के, यहाँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वीडियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, जब देखोगे तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। थैंक यू। अरे हमको तो आदत है, हम 2 घंटा